Yes, sir. Sir, am I audible and visible? Yes, Ishwari. Yes, sir. Actually, I'm sad today, but in this 3 month session, I learned many important topics of general knowledge. Firstly, my general knowledge was very poor, and now I feel like I have increased my knowledge in GK. In these sessions, I learned current topics with deep study on of those. Also, I got information about SSB and also the procedure to join and many more things. And implements in myself in this 3 month session are like I have my confidence level has also increased, stage daring also, and my personality has also changed. All this credit goes to Anand sir, my parents, and Aditya's mother for guiding me, and also to my friends who shared their knowledge in these sessions also. So thank you everyone. चलो, थैंक यू ईश्वरी, एंड इट इज वेरी नाइस। अब सभी को सभी से सुनने से अच्छा लगता है, क्योंकि एटलीस्ट इस क्लास का जो पर्पस था, दैट पर्पस वाज टू मोटिवेट। और गैलेक्सी फाउंडेशन का जो उद्देश्य है बहुत ही सिंपल है, एनकरेज करना, एजुकेट करना। सी क्या होता है, पहले आता है एजुकेशन, फर्स्ट इज एजुकेशन, देन आता है एनकरेजमेंट। एजुकेशन और एनकरेजमेंट, ये दोनों चीजें अगर मिल जाती है किसी को, तो एम्पावरमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। करेक्ट। अभी रिसेंटली मैंने एक पाकिस्तानी ऑथर के बारे में सुना था। ही वाज सेइंग दैट यूएसए ने मोर देन आई थिंक सो 300 ट्रिलियंस या ऐसा कुछ फिगर उसने बताया, उतना जो अमाउंट है उतना अमेरिका ने वॉर पे खर्चा किया है। दे हैव स्पेंड मनी ऑन वॉर। कम से कम यूएसए है पिछले 25-30 साल से दे आर कंटिन्यूसली फाइटिंग वॉर्स। पहले उन्होंने वियतनाम के साथ वॉर किया, उधर उसने अपनी फौज रखी, उसके बाद ईरान इराक के साथ वॉर किया, उसके बाद उसने अफगानिस्तान के अंदर वॉर किया, फिर पाकिस्तान को हेल्प किया। मतलब कंटिन्यूसली यूएसए इज एंगेज्ड इन वॉर। लेकिन जो अमाउंट, जितना उसने पैसा खर्चा किया वॉर्स में और वॉर के जो इक्विपमेंट्स बनाने में, तो उस ऑथर का, पाकिस्तानी ऑथर का ये बोलना था कि अगर वो उतना खर्चा करने के बजाय यूएसए ने उतना पैसा ओनली अगर एजुकेशन पे लगाया होता, तो आज अपना जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया का, नॉट ओनली यूएस, पूरी दुनिया का एजुकेशन स्टैंडर्ड काफी हाई हो चुका होता। सेकेंडली, अगर इसने ये पैसा एग्रीकल्चर में लगाया होता, एग्रीकल्चर रिसर्च और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, तो इस दुनिया में आज एक भी इंसान भूखा नहीं सोता। अगर ये पैसा उसने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में लगाया होता, तो आज दुनिया में 95% लोगों के पास जॉब होता, लोग जॉबलेस नहीं होते। ठीक है। तो बेसिकली क्या मैं कहना चाहता हूं आपसे कि द अमाउंट, जो पैसा, व्हाट इज पैसा? पैसा है, पैसा मतलब मीन्स है ना, एक साधन है, और टाइम। इन दोनों चीजों को आप कहाँ खर्चा करते हो वो बहुत मैटर करता है। आज आपके पास टाइम है, यू आर स्टूडेंट्स, आज आपके पास टाइम है, आपके पास पैसा है नहीं, मैटर नहीं करता, आपके पास अभी टाइम है, आप उस टाइम का यूटिलाइज किस चीज के लिए कर रहे हो? इफ यू आर यूटिलाइजिंग द टाइम फॉर एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एजुकेशन का मतलब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सीखना नहीं होता है। एजुकेशन का रियल मतलब होता है कि व्हाट यू आर बीइंग टॉट, आप जो सीख रहे हो उसे आप प्रैक्टिकली कहाँ यूज कर सकते हो। आपको जब ये मालूम पड़ेगा कि आप जो सीख रहे हो प्रैक्टिकली कहीं यूज हो रहा है एंड यू आर इंप्लीमेंटिंग दैट, उसे कहते हैं नॉलेज। ओके। इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड टू यूज, दैट इज कॉल्ड नॉलेज। तो हमें उस डायरेक्शन पे मूव करना है। अगर हम उस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एसएसबी वाले भी शॉक्ड होंगे कि यार ये बंदा कहां से आया। उन्हें भी आपका इंटरव्यू लेने में थोड़ा हिचकिचाहट होगी कि नहीं, इस बंदे के अंदर क्वालिटी बहुत ज्यादा है, ही हैज गॉट मार्वलस ट्रिमेंडस कॉन्फिडेंस लेवल। और अगर हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया, तो इंडियन डिफेंस फोर्सेस विल लूज अ जेम, विल लूज अ कोहिनूर। ये दुख उनको होना चाहिए अगर उन्होंने अनसेलेक्ट किया। तो उन्होंने सेलेक्ट किया तो वेरी गुड, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स विल गेट अ कोहिनूर। बट इफ दे विल नॉट सेलेक्ट यू, दैट मीन्स इट इज नॉट योर फॉल्ट, इट इज देयर फॉल्ट कि वो आपको पहचान नहीं पाए। तो खुद के अंदर की जो कैलिबर है, कैपेबिलिटी, हमें उतनी लेवल तक लेके जानी है
दुनिया झक मार के आपके पीछे आएगी, दुनिया विल फॉलो यू, वर्ल्ड विल फॉलो यू, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, खुद को बहुत ज्यादा अपग्रेड करना होगा। अपग्रेड किस तरह से करना होगा? सबसे पहला अपग्रेड करना होता है डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन अगर आपके अंदर आ गया तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक फॉलो करेगी। डिसिप्लिन फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन के साथ एक बार टाइम टेबल आता है। टाइम टेबल आपका मॉर्निंग 5:30 6 o'clock से लेकर रात को 10 बजे तक आपका पास पिन पॉइंट टाइम टेबल होना चाहिए। उस टाइम टेबल को बाय गॉड फॉलो करने की कोशिश करो। सवेरे 5 बजे उठना है तो उठना है, ये टॉपिक कवर करना है तो करना है, ठीक है, वो हो गया। और एक चीज आती है वहां पे, आपका डेडिकेशन। डेडिकेशन कंटिन्यू होना चाहिए। निराशा आएगी बीच में, हो सकता है आपको लगेगा कि मेरे से नहीं हो सकता है, समथिंग देयर होता है, डिप्रेशन वगैरह, ये सारी चीजें आपको आ सकती है, बट दैट डजंट मैटर, जस्ट मूव ऑन। बराक ओबामा ने बहुत ही प्यारी चीज बोली थी कि आपका जो भी विजन है उसको फॉलो करते रहो, सक्सेस विल कम ग्रेजुअली, सक्सेस ग्रेजुअली आएगा, बट वो जो विजन है उसे आप धीरे 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 करके फॉलो करते रहो, ठीक है। आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए चलने की। आपको एग्जांपल दूंगा मैं कि आप अहमदनगर से अगर पूना की तरफ मूव कर रहे हो, आप भले वहां से पैदल निकल गए हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन पूना तो पहुंच ही जाओगे ना। आपको बस आपके डायरेक्शन से मूव करते रहना है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। अगर आप एनडीए है, सीडीएस है, एफकैट है, आई नीट है, या जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बस हमें क्या करना है, हर दिन वो प्रिपरेशन में कुछ ऐड करना है। अगर हमने आज 8 घंटे पढ़ाई किया, अगर कल हमारा 8 घंटे पढ़ाई नहीं हो पाया, नो प्रॉब्लम, आधा घंटा क्यों ना हो, लेकिन हमें पढ़ाई करनी है। हो सकता है कोई फैमिली कमिटमेंट हो सकता है कहीं घर में बीमार हो सकता है कुछ ऐसे इश्यू जिससे आप पढ़ाई नहीं कर पाए हो, डजंट मैटर, लेकिन उस दिन हमें एटलीस्ट हाफ एन आवर 1 घंटा स्टडी करना है। वी हैव टू डू इट कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ इसके बारे में, कंटिन्यूअस हैमरिंग का। यूएसए ने जब तालिबान को कैप्चर किया था 20 साल पहले, उन्होंने क्या किया था, तालिबान जो फाइटर्स थे, तालिबान फाइटर्स से इंफॉर्मेशन निकालना पॉसिबल नहीं था, तो उसके लिए उन्होंने टेक्निक यूज की थी, हैमरिंग टेक्निक। हैमरिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है, आपके जो सर के बाल होते हैं उसको निकाल दिया जाता है ना, आपको बिठा दिया जाता है, सर के ऊपर एक मटका रखा जाता है, मटका, उस मटके को छोटा सा छेद होता है, उसमें से एक एक ड्रॉप पानी सर पे गिरता है। तो 1-2 दिन बाद क्या होता है कि वो टिप 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 जो आवाज है ना, और उसको बंदे को सोने नहीं दिया जाता है, ही उसको कंटिन्यू जगा के रखते हैं। तो होता क्या है कि वो मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और वो जब मटके का पानी उसके ऊपर सर के ऊपर गिरता है, उसे फील होता है कि इसके सर पे किसी ने जोर से पत्थर मारा है। सी ड्रॉप जो है, पानी का ड्रॉप, उसका कोई वजन नहीं होता है, लेकिन जब वो कंटिन्यूअसली गिरता है तो उसको ये फील होता है कि मेरे सर पे किसी ने भारी पत्थर मारा है। सो वो होता है। कंटिन्यूअसली अगर हम कोई चीज करते रहेंगे, टिक 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 टिक, धीरे धीरे क्यों ना हो, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस रिजल्ट होता है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।